नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर को इसका चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का चलेगा पाचन। आज पाचन का पार्ट 1 चलेगा, जो हम लोग को बेसिक से कंसेप्ट में बेसिक कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे बेसिक उससे ऊपर हाई लेवल आप लोग को बढ़ाते चल जा रहा हूँ। पाचन आज चैप्टर रहेगा। देखिए आज हमारा हेडिंग पहला क्या रहेगा भाई। देखो पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है, जब हम किसी को सरल पदार्थ में मतलब जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं हम उसे सरल पदार्थ में बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन क्या होता है, जब हम जटिल कार्बनिक जब हम किसी को जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल जाता है, बदल दिया जाता है, उसे पाचन कहते हैं। मेरे भाई, हम पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन का कार्य क्या होता है, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे बेसिक से। आप लोग बस ध्यान लगा कर देखिए पाचन क्या होता है। जब हम कोई जटिल कार्बनिक पदार्थ खाते हैं भाई, हम जब भी कोई कार्य या कोई चीज वस्तु खाते हैं तो वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। जब हम जटिल कार्बनिक पदार्थ खाते हैं वह सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है, उसे पाचन कहते हैं। और अब पढ़ेंगे एंजाइम क्या होता है। एंजाइम मेरे भाई, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से होता है। एंजाइम का निर्माण किससे होता है, एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से होता है। एंजाइम का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। और एंजाइम हम लोग का क्या कार्य करता है। एंजाइम का कार्य भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन को पचाने के कार्य करता है, पचाने का कार्य करता है। मेरे भाई, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से होता है। एंजाइम का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। और एंजाइम का कार्य क्या होता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया पाचन तंत्र क्या होता है, जब हम किसी जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है, उसे पाचन कहते हैं। जब किसी को जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है, उसे हम पाचन कहते हैं। अब एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से होता है। हम लोग के कोई पेपर में क्वेश्चन आर्मी जीडी आर्मी टीए के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है भाई, एंजाइम का कार्य करता है। एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो आप लोग बोल देंगे भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब पूछ दिया भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है, तो आप सीधे बता देंगे भैया एंजाइम। क्या बताएंगे, एंजाइम कार्य करता है। और एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग बता देंगे भाई एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से
अरे एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है। सही बात है, एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है भाई? प्रोटीन से ही होता है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। जैसे कि पाचन तंत्र की अध्ययन किसने किया था? पाचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? गैस्ट्रोलॉजी ने किया था। गैस्ट्रोलॉजी ने किया था मेरे भाई। पाचन का अध्ययन किसने किया था? गैस्ट्रोलॉजी ने किया था। पाचन का भाग क्या क्या होता है मेरे भाई? पाचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? गैस्ट्रोलॉजी ने किया था। और पाचन के भाग दो होते हैं। एक पाचन ग्रंथियां मेरे भाई, क्या है? पाचन ग्रंथियां। और आहार नाल क्या भाई? आहार नाल होते हैं। पाचक ग्रंथियां 3 प्रकार के होते हैं। पाचन ग्रंथियां 3 प्रकार के होते हैं। पाचक ग्रंथियां 3 प्रकार के होते हैं। पहला लार ग्रंथियां और यकृत और तीसरा अग्नाशय से। पाचक ग्रंथियां कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले लार ग्रंथियां, फिर यकृत होते हैं और तीसरा अग्नाशय होते हैं। और आहार नाल का भाग क्या होता है? जो हम मुख से मलाशय तक या गुदा द्वार होता है, द्वार तक होता है। जो मुख से मलाशय तक या गुदा द्वार तक होता है उसे आहार नाल का भाग कहते हैं। आहार नाल के भाग में आप लोग क्या क्या पाएंगे? जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा पहले मुख में प्रवेश करता है। मुख के बाद हम लोग का ग्रास नली होता है जो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ग्रास नली के बाद हम लोग का अमाशय होता है। अमाशय में जाने के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। छोटी आंत जो होता है भोजन को पचाने का कार्य करता है। बड़ी आंत जो होती है पानी अवशोषण का कार्य करती है। उसके बाद हम लोग का मलाशय के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा हमारा खाना प्रवेश बाहर हो जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर करते हैं। यही आहार नाल का भाग है भाई। मैं जब आप लोग को आहार नाल पढ़ाऊंगा और मानव का पाचन तंत्र का पूरे आकृति से बनाकर पढ़ाऊंगा तो एक एक स्टेप आप लोग को उसमें हेडिंग दिखाऊंगा। मुख क्या होता है, ग्रास नली क्या होती है, माशय क्या होता है, छोटी आंत कहाँ होती है, बड़ी आंत कहाँ होती है और पित्त रस भी कहाँ होता है, सब कुछ आप लोग को उस चित्र में दर्शा के बताऊंगा। ठीक भाई? जैसे कि अब हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियां। जैसे मैंने आप लोग बताया लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियां की संख्या की जोड़ी
कितनी होती हैं? 3 होती हैं। लार ग्रंथियां संख्या की जोड़ी कितनी होती है भाई? 3 3 3 मिलकर 6 होती है। इनकी दोनों जोड़ी मिल जाएंगे तो 6 होगी। बाकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। और लार ग्रंथियां का कार्य क्या होता है? स्राव करती है। लार ग्रंथियां स्राव करती है। स्राव करती हैं। लार ग्रंथियां क्या करती हैं? स्राव करती हैं। लार का पीएच मान, लार का पीएच मान क्या होता है? क्या होता है? लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। यह हल्की अम्लीय होता है। यह हल्की अम्लीय होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। यह और हल्की अम्लीय होता है। और इसमें यह लार एंजाइम का कार्य करती है। लार जो होती है एंजाइम का कार्य करती है। एंजाइम 2 भागों में बांटा गया है। एंजाइम 2 भाग में बांटा गया है। पहला टालिन एंजाइम, लीन एंजाइम, टायलिन एंजाइम, और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक भाई। लार का की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। लार की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। और यह लार क्या करता है? स्राव करता है। और लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। और एंजाइम 2 भाग में होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। और दूसरा का जो होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। जैसे कि मैं आप लोग को एकदम बेहतर से कंटेंट जितना हल्का प्रयास कर सकता हूँ बताने के लिए, जितना सीधा पैटर्न लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट ट्रिक में लिख देता लार पीएच मान 8। लार का एक पूरा नहीं लिखता, बस इतना लिख देता भाई। लार पीएच मान 6.8 होता है। एंजाइम लिख देता है, 2 भाग होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक एंजाइम होते हैं। बाकी मैं आप लोग को जानता हूँ, मेरे जो भी भाई हैं आर्मी टीए वाले और जीडी को जो भी आर्मी तैयारी करते हैं भाई, पूरा पढ़ने में बढ़िया मन तन से नहीं होते। उन लोग को ज़्यादा दौड़ना पसंद होता है। दौड़ने के लिए वह बहुत कुछ कर जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, आप लोग धीरे धीरे, कोई ना तेज होता है ना कोई मध्यम होता है। जो धीरे धीरे जितना प्रयास करता है उतना ऊंचा स्तर पर चला जाता है। आप लोग अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, कहें कि आप लोग से अच्छा कोई भागता भी नहीं होगा। जो मेरे ग्राउंड पर जाते हैं मित्र, वह बहुत मेहनत करते हैं, उस मेहनत को मैं ताज देता हूँ। भाई सबको आसान नहीं है दौड़ना। कोई 1 चक्कर 2 चक्कर नए व्यक्ति को ले जाओ, जो जाना पड़ता है व्यक्ति, उसको ले जाओ, 5 चक्कर मारेगा तो मार नहीं पाएगा भाई। जैसे आप लोग तो 5 चक्कर वार्म अप में कर लेते हो। जैसे भाई धीरे धीरे कंटेंट बनाकर अब नोट कीजिए, आप लोग से हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होगा। आप लोग बस धैर्य बनाइए और हमारे साथ चलते चलते नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आप लोग पूरी क्लास SR शशकांत स्टडी पर जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ मिलेगा एकदम फ्री क्लास। बाकी पूरी प्ले लिस्ट में A to Z क्लास, थोड़ा से भी कमी नहीं होगा। आप लोग बस इस क्लास के साथ बने रहिए, अब धैर्य से पढ़िए। ठीक है मेरे प्यारे, आप लोग को नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है भैया। जैसे मैंने पढ़ाया टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का कार्य करता है।
यह स्टार्च स्टार्च को मल्टोज और शर्करा में बदलने का कार्य करता है, में बदलने का कार्य करता है। जैसे कि भाई क्या है, टालिन एंजाइम क्या होता है, इसमें स्टार्च और मल्टोज और शर्करा में बदलने का कार्य करता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, यह सूक्ष्म जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों का विनाश करता है, भाई लाइसोजाइम जो होता है यह सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, विनाश करता है। टालिन एंजाइम क्या होता है, जो यह स्टार्च और मल्टोज और शर्करा में बदलने का कार्य करता है। ठीक भाई, आप लोग नोट कीजिए। जैसे कि आप पढ़ेंगे आहार नाल, मेरे भाई क्या पढ़ेंगे, आहार नाल की लंबाई 33 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई 33 फीट होती है। 33 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है भाई, 33 फीट होती है। और आहार नाल 11 मीटर का होता है, और 11 मीटर का होता है। आहार नाल कितना मीटर का होता है भाई, 11 मीटर का होता है, और लंबाई कितनी होती है, 33 होती है। यह मुख से अमाशय तक का भाग होता है। आहार नाल मुख से अमाशय तक होती है। आहार नाल का भाग जो भाई आहार नाल का भाग मुख से अमाशय तक होती है। आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन होता है, आहार नाल में सबसे लंबा भाग किसका होता है, किसका होता है भाई, छोटी आंत का। किसका होता है, छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग किसका होता है, छोटी आंत का होता है। ठीक भाई, आहार नाल क्या है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है भाई, 33 फीट। कितने मीटर का